हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज अग्रहरी आप लोगों का अग्रहरी एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्सोनिफिकेशन ऑफ न्यूट्रल जेंडर। इससे पहले की क्लास में हमने जेंडर के बारे नाउन एंड जेंडर के बारे में स्टडी किया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पर्सोनिफिकेशन ऑफ न्यूट्रल जेंडर। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पर्सोनिफिकेशन होता क्या है। आप लोग समझिए, जैसे जब व्यक्ति की क्वालिटीज़ को, जब आदमी की क्वालिटीज़ को किसी न्यूट्रल जेंडर में दिखाया जाता है, किसी न्यूट्रल जेंडर में दिखाया जाता है, तो उसे ही हम लोग पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। आप लोग समझिए, जैसे जो कवि लोग होते हैं, जो व्याख्याकार लोग होते हैं, वे लोग जो ह्यूमन की क्वालिटीज़ होती हैं, जो व्यक्ति की क्वालिटीज़ होती हैं, वे उन क्वालिटीज़ को वस्तुओं में, यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, उन वस्तुओं में देखते हैं। तो ऐसी जो इनका जो ये जो प्रोसेस होता है, यानी कि इस चीज़ का वो जो एक्सप्लेनेशन देते हैं, यही पर्सोनिफिकेशन होता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं पर्सोनिफिकेशन का डेफिनेशन क्या होगा। पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच, जिसमें गिव्स ह्यूमन क्वालिटी, यानी कि जो व्यक्तियों की क्वालिटी होती है, इन जो व्यक्तियों की क्वालिटी होती है गिवन टू नॉन लिविंग थिंग, यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होता है, जब आदमियों की क्वालिटी, व्यक्तियों की क्वालिटीज़ को उसमें दिया जाता है, तो इसे ही पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है द स्टार्स डेंस्ड इन द मूनलाइट। द स्टार्स डेंस्ड इन द मूनलाइट। जो तारे हैं वे चंद्रमा के प्रकाश में डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं। अब आप लोग बताइए, जो नाचने का काम होता है, क्या स्टार नाचेगा? नहीं। नाचने का जो काम होता है, नाचने का जो वर्क होता है, वो व्यक्ति का है, ये व्यक्ति की क्वालिटी है। और जब व्यक्ति की क्वालिटी को किसी नॉन लिविंग थिंग में देखा जाता है, होता तो नहीं, हम लोग इमेजिन करते हैं, ऐसी चीज़ें हम लोग मान लेते हैं कि वो लोग यानी कि स्टार्स जो है डांस कर रहे हैं, तो ऐसा होता नहीं, लोग मानते हैं। तो जब इस तरह की क्वालिटीज़ नॉन लिविंग थिंग्स में होता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या बात कह रहा है? एग्जाम्पल में कह रहा है द स्टार्स डांस्ड, जो तारे हैं वो नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। कहाँ पे? इन द मूनलाइट, चंद्रमा के प्रकाश में, चंद्रमा के प्रकाश में। नेक्स्ट, द मून स्माइल्ड, जो चंद्रमा है वो स्माइल कर रहा था, हंस रहा था। कहाँ, किस पर? एट द स्टार्स इन द स्काई, आकाश में जो चंद्रमा है, चंद्रमा आकाश में तारों के ऊपर हंस रहा था। अब आप लोग बताइए, क्या चंद्रमा तारे के ऊपर हंस सकता है? हंसने की जो क्वालिटी है वो व्यक्ति की है, वो व्यक्ति के पास होती है। इसमें क्या कह रहा है कि जो हंसने की क्वालिटी है चंद्रमा में है, और चंद्रमा हंस किस पे रहा है? स्टार पे। तो इसमें भी क्या किया गया है? इसको भी पर्सोनिफाई किया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। दोज विंडोज आर वॉचिंग मी, वो जो खिड़कियां हैं, वो मुझे देख रही हैं। वो जो खिड़कियां हैं वो मुझे देख रही हैं। अब आप लोग बताइए, जो देखने का काम है वो व्यक्ति का होता है, वस्तु थोड़ी देखेगी, खिड़की हमें थोड़ी देखेगी। देखने का काम किसका होता है? व्यक्तियों का। तो इसको भी पर्सोनिफाई किया गया है। दोज विंडोज आर वॉचिंग मी, वे खिड़कियां हमें देख रही हैं। नेक्स्ट, फ्लावर्स आर स्माइलिंग। अब जैसे कोई फ्लावर है, वो हंसेगा थोड़ी, वो रोएगा थोड़ी, वो हंसेगा थोड़ी। तो ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि पौधे हंस रहे हैं, हम लोग ये मान के चल रहे हैं पौधे हंस रहे हैं। तो हम लोग उसको पर्सोनिफाई करके, उसको मानवीकरण, यानी कि उसमें ह्यूमन की क्वालिटीज को इनबिल्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है? यही पर्सोनिफिकेशन है। फ्लावर्स आर स्माइलिंग, जो पुष्प हैं, जो फूल हैं, वे हंस रहे हैं। अब इस तरह से जब वुमेन की क्वालिटी को न्यूट्रल जेंडर में देखा जाता है, या फिर न्यूट्रल जेंडर को हम लोग पर्सोनिफाई करते हैं, यानी कि ह्यूमन की क्वालिटी को उसमें देखते हैं, तो इसे ही न्यूट्रल जेंडर का पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। अभी कुछ ऐसी वस्तुएं होंगी जिनसे सॉफ्ट फीलिंग, जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं पर्सोनिफिकेशन ऑफ न्यूट्रल जेंडर क्या होता है। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग सॉफ्ट फीलिंग, किसके लिए?
सॉफ्ट फीलिंग। सॉफ्ट फीलिंग क्या क्या है? जैसे सुंदरता, जो ब्यूटी होती है, जो सुंदरता होती है, जो कमनीयता होती है, यानी कि ग्रेसफुलनेस, जो जेंटलनेस होता है, क्या? जो जेंटलनेस होता है, कोमलता, सौम्यता, लघुता आदि का बोध कराने के लिए होता है। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग, अब ये जो नाउन होंगे वो न्यूटर जेंडर ही होंगे, न्यूटर ही होंगे, और इनका जेंडर अभी हम चेक करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग सॉफ्ट फीलिंग, सुंदरता, ब्यूटी, कमनीयता, सज्जनता, कोमलता, सौम्यता, लघुता आदि का बोध कराने के लिए होता है। तो इनको हम लोग कौन सा जेंडर मानते हैं? इनको हम लोग फेमिनिन जेंडर मानते हैं। ये न्यूटर है, ये जो नाउन है ये न्यूटर है, यानी कि नॉन लिविंग है। ये नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग होने के बावजूद जब इसमें इस तरह की क्वालिटीज देखी जाती हैं तो हम लोग इसको फेमिनिन जेंडर मानते हैं। और जब हम इसे फेमिनिन जेंडर मानते हैं तो फेमिनिन जेंडर का क्या होता है? इसके लिए, अब इस फेमिनिन जेंडर मान रहे हैं तो इसके लिए हमें जिस भी प्रोनाउन का यूज करना होगा वो हमारा फेमिनिन जेंडर का प्रोनाउन जाएगा, सिंगुलर प्रोनाउन जाएगा, ठीक है। सिंगुलर प्रोनाउन जैसे फेमिनिन जेंडर हो जाएगा, तो जो भी हमें प्रोनाउन का यूज करना होगा हम फेमिनिन जेंडर का ही प्रोनाउन का यूज करेंगे। जैसे सी, हर, हर्स, हरसेल्फ, इनका प्रयोग हम जरूरत के मुताबिक करेंगे। हमें जहां पर जिस चीज के प्रोनाउन की जरूरत होगी उसी प्रोनाउन का हम लोग वहां पर यूज करेंगे। चलिए अब हम लोग इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल को देखने से पहले हम लोग ये भी देख लेते हैं कि वे कौन से नाउन हैं। कुछ नाउन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे द मून है, द अर्थ, नेचर, ये सब सॉफ्ट फीलिंग शो करेंगे। सॉफ्ट फीलिंग में हमने बता ही दिया क्या क्या चीजें आएंगी। चलिए, फ्लैटरी है, स्प्रिंग, होप, वर्च्यू, चैरिटी, ह्यूमैनिटी, मर्सी, फेथ, पीस, शिप, रिवर, नेशन, जीलसी, लिबर्टी, फेम, सिटी, कंट्री, कार, मोडेस्टी, ट्रेन, प्राइड, ट्रुथ, जस्टिस और भी बहुत सारे होंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है? द मून शेड हर लाइट, जो चंद्रमा था उसने छुपा लिया क्या? हर लाइट, अपने प्रकाश को, ऑन दी बैंक, किनारों पर। अब आप लोग देखिए यहाँ पे मून है, द मून है, तो द मून के साथ हम लोग किस तरह के प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं? जो सिंगुलर प्रोनाउन है हर है, ठीक है, हर। अब हर किसके अकॉर्डिंग जा रहा है? इसके अकॉर्डिंग। अब इसको यहाँ पर पर्सोनिफाई किया जा रहा है और मून को एज अ फेमिनिन जेंडर ट्रीट किया जा रहा है। हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, हम लोग चंदा को मामा कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में शायद चंदा मामा नहीं, मामी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? स्प्रिंग हैज हर ओन चार्म्स एंड डिलाइट्स। अब जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग का मतलब वसंत ऋतु होता है, जो स्प्रिंग है उसका एक अपना ही क्या होता है? चार्म, आकर्षण, और उसकी अपनी एक प्रसन्नता होती है, ठीक है, उसका अपना ही एक आकर्षण होता है। तो यहाँ पर स्प्रिंग को क्या समझा गया है? ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग को कैसे ट्रीट किया गया है? स्प्रिंग को एज अ फेमिनिन जेंडर ट्रीट किया गया। अब स्प्रिंग तो नॉन लिविंग थिंग है, स्प्रिंग नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन यहाँ पर इसका पर्सोनिफाई किया जा रहा है, इसको पर्सोनिफाई किया जा रहा है, और सॉफ्ट फीलिंग होने के कारण यहाँ पर इसे फेमिनिन जेंडर माना जा रहा है, ठीक है। और फेमिनिन जेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन का यूज किया गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। द शिप फॉट, जो शिप था, जो जहाज था, उसने लड़ा हर बे, अपने तरीके से, थ्रू द स्टॉर्मी वेव्स, यानी कि जो स्टॉर्मी वेव्स थी, जो स्टॉर्मी तरंगे थी, जो तूफान था, उन तूफानों से जो जहाज था उसने अपने तरीके से लड़ा। अब यहाँ पर द शिप को ट्रीट किया गया कैसे? एज द शिप। ये जो शिप है ये न्यूट्रल जेंडर है, लेकिन अब इसको ट्रीट किया जा रहा है फेमिनिन जेंडर की तरह, और जब फेमिनिन जेंडर की तरह इसको पर्सोनिफाई किया जा रहा है,
और जब पर्सोनिफाई किया जा रहा है तो जेंडर तो फेमिनिन होगा, तो इसलिए यहाँ पर हर का यूज़ किया गया। द गंगा इज अ होली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है। सी इज कंसिडर्ड टू बी अ गॉडेस एंड मदर, इसको हम लोग देवी और माता समझते हैं। अब गंगा नदी है, अब नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन इसको भी पर्सोनिफाई किया जा रहा है और इसको हम लोग माता की तरह देवी माँ समझते हैं, ठीक है। तो द गंगा एक न्यूटर है, नॉन लिविंग थिंग है, और यहाँ पर हमने सी का यूज़ किया क्योंकि इसको पर्सोनिफाई किया जा रहा है और पर्सोनिफाई किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर सी प्रोनाउन का यूज़ किया गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। द मून हैज़ हिडन, चंद्रमा ने छुपा लिया है क्या, हर फेस, अपने चेहरे को, बिहाइंड द क्लाउड्स, बादलों के बीच में। चंद्रमा ने अपने चेहरे को बादलों के बीच में छुपा लिया है, तो यहाँ पे द मून है और इसको ट्रीट किया गया है एज अ फेमिनिन जेंडर। अब हम लोग नेक्स्ट रूल सीखते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल को देखते हैं। हमने इससे पहले सीखा कि जब सॉफ्ट फीलिंग होती है तो उस सॉफ्ट फीलिंग वाले नाउन को हम लोग फेमिनिन जेंडर मानते हैं, ठीक है, और फेमिनिन जेंडर के ही प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि जब हार्ड फीलिंग होती है, फीलिंग हार्ड होती है, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हार्ड फीलिंग को शो करते हैं। और हार्ड फीलिंग में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे जो शक्ति होती है, स्ट्रेंथ, दृढ़ता, यानी कि जो फर्मनेस होती है, जो दृढ़ता होती है, और जो एनर्जी होती है, ये हार्ड फीलिंग को शो करते हैं। और जिन नाउन के अंदर ये हार्ड फीलिंग होती है उसे एज अ मैस्कुलिन जेंडर ट्रीट करते हैं। और उसके साथ जो जैसे हमें यूज़ ज़रूरत पड़ रही है प्रोनाउन की, तो उसके साथ जो प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे वो सिंगुलर प्रोनाउन होगा और मैस्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन होगा, ठीक है। जैसे ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ का यूज़ करते हैं। हम देखते हैं कि वे नाउन कौन कौन से हैं। कुछ नाउन है यहाँ पर दिए गए, हम लोग देख लेते हैं। जैसे द सन है, टाइम, डेथ, विंटर, विंड, समर, थंडर, थंडर का मतलब गड़गड़ाहट होता है, ओसीन जो समुद्र है, और जो वार होता है युद्ध। इसे हम लोग, ये तो न्यूट्रल जेंडर, ये तो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो इन्हें हम लोग कौन सा जेंडर देंगे, इनसे हार्ड फीलिंग शो होती है और हार्ड फीलिंग शो हो रही है तो इन्हें मैस्कुलिन जेंडर की तरह ट्रीट करेंगे। और इनके साथ अगर हमें प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ेगी तो ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ का यूज़ करेंगे। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, द सन सॉट हिज ब्राइट रेज, द सन सॉट। अब यहाँ पे द सन है और द सन किसका सिंबल होता है, एनर्जी का, और एनर्जी कैसी फीलिंग, हार्ड, तो हार्ड फीलिंग है। इसको हम लोग ट्रीट करेंगे कैसे, किस तरह से, मैस्कुलिन जेंडर की तरह। और यहाँ पे हम लोग जो प्रोनाउन होगा वो हिज यूज़ करेंगे, ठीक है। द सन सॉट हिज ब्राइट रेज, सूर्य ने अपनी तेज किरणें डाली, तो नेक्स्ट क्या है, और जो डेथ होता है वो भी एक हार्ड फीलिंग होती है और इसको भी मैस्कुलिन जेंडर की तरह ही ट्रीट करते हैं। और इसके साथ हम जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो भी यही होगा, ही, हिम, हिज, हिम, सेल्फ। इसका प्रयोग हम ज़रूरत के मुताबिक करेंगे, जिस तरह से हमें ज़रूरत पड़ेगी उसी तरह से हम इसका यूज़ कर लेंगे। चलिए, डेथ ऑलवेज नोज, जो मृत्यु है वो जानती है, वो सदैव जानती है, हिज विक्टिम, उसका शिकार कौन सा है। जो मृत्यु होती है वो अपने शिकार को जानती है, ठीक है। तो डेथ के साथ हम लोगों ने यहाँ पर मैस्कुलिन जेंडर के प्रोनाउन का यूज़ किया। इसी तरह से डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स, अब जो डेथ है उसका हाथ थोड़ी होता है, इसको हम लोग केवल पर्सोनिफाई कर दिए हैं। तो जो डेथ है, डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स, जो डेथ है, जो मृत्यु है, वो अपने बर्फीले हाथों को राजाओं के ऊपर भी रखती है। मृत्यु राजाओं पर अपने बर्फीले हाथ रखती है, ठीक है। इस तरह से हमने सीखा, हमने
पर्सोनिफिकेशन क्या होता है इसको जाना, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जब इनको हम लोग पर्सोनिफाई करते हैं तो इन्हें हम कौन सा जेंडर देते हैं, कब फेमिनिन जेंडर जाता है, कब मैस्कुलिन जेंडर जाता है। आज की क्लास में हमने यही सब सीखा। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, तब तक के लिए थैंक यू।